नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने 8 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार करते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार चोरी में लिप्त मेरठ के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने चोरों के कब्जे से टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा सहित 10 कारें भी बरामद की, जिन्हें उन लोगों ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम से उठाया था। पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों वाहन चोरी के मामलों में शामिल है, जिन्हें उन्होंने राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बेचा है। नोएडा के पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र ने कहा, यह कारों की चोरी में शामिल लोगों की एक पूरी चेन है। इसमें ताला तोड़कर चोरी करने वालों से लेकर उसके चेचिस नंबर से छेड़छाड़ करने वाले और खरीदारों को दिए जाने वाले दस्तावेज में जालसाजी करने का काम करने वाले शामिल हैं। चंदर ने कहा, कुल मिलाकर इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम से चोरी की गई 10 कारें बरामद हुई हैं। एसीपी 1 रजनीश वर्मा ने बताया कि गिरोह की सूचना मिलने पर सेक्टर 20 थाना और फेज 1 थाना की पुलिस के संयुक्त दल ने कार्रवाई कर गिरोह का भांडाफोड़ किया। उन्होंने बताया कि गिरोह कार चुराने के बाद मेरठ ले जाता था और ट्रैकिंग से बचने के लिए उसे कुछ दिन तक वहीं छिपा देता था। उन्होंने कहा कि मेरठ में वे अपनी तकनीक, जिसे ठंडा करना कहते हैं, का उपयोग करते हैं और इसके तहत चेचिस नंबर बदलना, जाली दस्तावेज बनाना आदि काम करते थे। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गिरोह के मुखिया साकिब उर्फ दादू मोहम्मद, इमरान, मोनू उर्फ जमशीद मोहम्मद, फरमान, राशिद उर्फ काला मोहम्मद, साहिबजादा रोहित मित्तल और रंजीत सिंह के रूप में की गई। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। थाना फेज़ 1 और 20 को एक सूचना प्राप्त हो रही थी। हमारे यहाँ से कुछ गाड़ियाँ चोरी हुई थी, जिसमें फेज़ 1 से एक स्कॉर्पियो गाड़ी गई थी और 20 से भी एक गाड़ी जो है वो चोरी हुई थी। इस पे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी और हमारी जो टीम है, जो सेंट्रल इसकी डीसीपी नोएडा की टीम है, वो काम कर रही थी। एसीपी, एडीसीपी सभी लोग इसमें काम कर रहे थे। कुछ हम लोगों को सीसीटीवी के फुटेजेस, कुछ फुटप्रिंट्स ऐसे मिले थे जिससे हमें ये शक हो रहा था कि एक कोई गैंग है गाड़ियों का, जो कि हमारे एरिया में एक्टिव है। काफ़ी काम करने के बाद जो है इसमें हम लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पूरी चेन है, जिसमें गाड़ी चोरी करने वाले से लेकर के और गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने वाले तक शामिल है, जिसका मुख्य सरगना साकिब उर्फ गद्दू, जो कि मेरठ का रहने वाला है, ये है। इनके कब्जे से 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर, क्रेटा, ब्रीज़ा और स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियां हैं। ये 10 की 10 गाड़ियां जो है वो विभिन्न जनपदों से, जिसमें गाज़ियाबाद है, दिल्ली का कुछ एरिया है, गुड़गांव है, यहाँ से चोरी हुई थी और ये 10 की 10 गाड़ियाँ कनेक्टेड हैं। गाड़ी इनसे बरामद हुई है। कुछ गाड़ियाँ तो बिल्कुल नई हैं, जिनकी नंबर प्लेट जो है वो इन्होंने चेंज करके और उनको जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में सेल आउट कर दिया था। 3 लोग इसमें ऐसे भी पकड़े गए हैं जो उन गाड़ियों को रिसीव करके और उनको काटने या उनको बेचने की फिराक में थे। इनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में कीज़ बरामद हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कीज़ बरामद हुई हैं। एक डिवाइस बरामद हुआ है, जिससे ये गाड़ी के बगल में रह करके और उसको, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, उसको तोड़ते थे। कुछ इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं, जिससे ये गाड़ी का शीशा ब्रेक करके और उसकी चाबी को जो है टेम्पर्ड करते थे। डुप्लीकेट चाबी बरामद हुई हैं। पिस्टल बरामद हुआ है। तो इस प्रकार से जो है एक ये बड़ा गैंग है जो नोएडा पुलिस ने ब्रस्ट किया है। और इसमें जो ये साकिब उर्फ गद्दू है, ये बेसिकली मेरठ का रहने वाला है, सोतीगंज एरिया का। क्योंकि जब वहाँ रेड हुई, वहाँ चीज़ें बंद हुई, तो इसने अपना जो काम है वो एनसीआर में और जगहों पे फैला लिया था और ये ऑन डिमांड गाड़ियों को जो है चुराते थे। जैसे ही इनको मैसेज आता था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की ज़रूरत है, तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जहाँ भी अनसेफ जगह पे पार्क होती थी, खड़ी होती थी, उसको चुरा करके और किसी ऐसी जगह में, मेरठ है या कोई और जगह है जहाँ पे गाड़ी को ट्रेस न किया जा सके, वहाँ गाड़ी को रख देते थे। और उसको जो है इन्होंने टर्म दिया था ठंडा करना, यानी कि गाड़ी को काफ़ी दिनों के लिए छोड़ देते थे। अगर पुलिस या कोई उसको जो है ट्रेस नहीं करता था, तो बाद में उसको धीरे से गाज़ियाबाद से लेकर के गुड़गांव, दिल्ली तक की गाड़ियों को चुरा करके ये पंजाब, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट और साउथ की कुछ जगहों पर जो है वो बेचते थे। तो ये पूरा एक गैंग था जो ऑपरेट हो रहा था
और इसमें अभी जो है वो हम और काम कर रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा घटनाएं इन्होंने की हैं। पूछताछ में और भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं और भी जानकारियां मिली हैं, जिसमें साउथ के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, महाराष्ट्र के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और ये कार्रवाई जो है वो अभी आगे कंटिन्यू रहेगी। सर, जो गाड़ियाँ डिस्पोज हो जाती थी उन गाड़ियों का इनको चेसिस नंबर कैसे उपलब्ध होता था और ये डिजिटल नंबर प्लेट कहाँ से आती है? ये चूँकि ऑलरेडी जो है वो सोतीगंज में कबाड़ी का काम कर चुके हैं, तो इनके टच में जो है वो सभी तरह के लोग रहते हैं। गाड़ी के मेंटेनेंस से लेकर के गाड़ी को बनाने वाला और जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम जो करते हैं वो सभी इनके टच में, वो इनकी टीम की तरह काम करते हैं। और ये टोटल लॉस जो गाड़ियां होती थी जिनको कि ऑलरेडी जो है वो मालिक बेच देता था, उन गाड़ियों की जो है वो चेसिस नंबर और इंजन नंबर ले करके ये दूसरी गाड़ियों को जो ऑन डिमांड चोरी होती थी उनमें फिट करके और उनको जो है वो चलाते थे, दूसरी जगह बेचते थे। कितने मिनट में एक गाड़ी ये लोग चुरा लेते थे और कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे? ये डिपेंड करता है सिचुएशन और जगह कैसी है, पर 2 से 5 मिनट के अंदर जो है ये इतने ट्रेंड थे कि एक गाड़ी को आराम से चुरा लेते थे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।